Welcome everyone. In today's video we are going to study a new topic called corrosion. Corrosion शब्द आपने सबने सुना होगा एंड दिस इज़ वेरी मच फेमस वर्ड क्योंकि होता हर जगह है. ठीक है, तो ज़्यादातर जगहों में समस्या ही क्रिएट करता है, इवन 99% जगहों में. ठीक है, और 1% जगह में कहाँ पर इसका फ़ायदा होता है वो आप सर्च करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या आप हमसे कमेंट बॉक्स में जब पूछेंगे तब हम आपको बताएंगे, अदरवाइज सर्च करके आप मुझे बताएंगे. चलिए ठीक है. ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट द चैप्टर 8 अगेन. कोरोजन जो होता है क्या होता है? इट इज़ कोरोडिंग ऑफ समथिंग. कोरोजन अपने आप में एक इंग्लिश का ही वर्ड है, इसकी एक अपनी मीनिंग है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का धीरे धीरे ख़त्म होना. कैसे ख़त्म होना? इट मे बी बाई मीन ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस, and that chemical reactions occurs due to the presence of some environmental chemicals which are already present surrounding the metals or some other materials. Okay, जंग लगना इसको हिंदी में कहते हैं. जंग लगता है क्योंकि जो आयरन होता है ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और फेरिक ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है. तो इससे क्या होता है कि जो एक्चुअल आयरन है जो हमने बनाया हुआ है अपने यूज़ के लिए, वो आयरन हो जाता है धीरे धीरे ख़त्म आफ्टर ए लॉन्ग ड्यूरेशन. तो मान लीजिए आपने आयरन यूज़ किया हुआ है कहीं पिलर बनाने के लिए, धीरे धीरे पिलर हो जाएगा आपका कमज़ोर. ठीक है, तो दैट्स वाई वी कॉल्ड वी नीड टू स्टडी द कोरोजन, हाउ इट ऑकर्स. अगर हमें कारण पता होगा तो हम उसका प्रिवेंशन भी खोज लेंगे. ओके, नाउ कोरोजन इज़ डिफाइंड एज द स्लो एंड स्टडी डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेटल बाय द इन्वायरमेंट. धीरे धीरे ख़त्म करता है. आपको अचानक से लोहा ख़त्म होते नहीं मिलेगा. ठीक है, तो धीरे धीरे ख़त्म करता है. कैसे ख़त्म करता है? बाय रिजल्ट ऑफ सम केमिकल रिएक्शन. इट रिजल्ट्स इन डिटोरिएशन ऑफ द मेटल्स टू फॉर्म मेटल कंपाउंड्स बाय मीन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट. कैसे ख़त्म करता है? आफ्टर डूइंग सम केमिकल कंपोजिशन, न्यू कंपाउंड इज फॉर्म अगेन. Corrosion is a simple electrochemical reaction. One thing you must have to remember, this is electrochemical reaction. Okay, electrochemical reaction means the transfer of electron, although the chemical reaction always used to transfer some electrons, so we call it electrochemical reaction that occurs. Okay, when the surface of the iron is in contact with the moisture, जब moisture के साथ contact में हो, and other gases in the atmosphere, other gases के साथ भी contact में हो, an electrochemical reaction occur. Always at that time a chemical reaction occurs. और आप लोहे को तो आप पैक करके ज़्यादातर रख नहीं पाएंगे. मोस्ट ऑफ द लोहा जो आपको लोहा बोलते हैं आयरन को, हम उसको एक्सपोज करेंगे एनवायरनमेंट में, दैट विल टेक द केमिकल रिएक्शन. ओके, इन दिस इम्प्योर आयरन सरफेस act as the cathode and pure iron act as an anode. तो वहाँ पर जो इम्प्योर आयरन सरफेस जो होती है वो कैथोड की तरह काम करती है, और जो प्योर आयरन होती है दैट वर्क्स लाइक एनोड. एनोड मीन समथिंग विच इज़ हैविंग पॉजिटिव चार्ज हियर एंड कैथोड विच इज़ हैविंग हियर नेगेटिव चार्ज हियर. तो इससे क्या होगा? दैट विल क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस. सो व्हेन इट विल हैव पोटेंशियल डिफरेंस then there will be a transfer of electron also. Okay, so here H2CO3 is formed from the moisture and CO2 from air act as electrolyte. यानी यहाँ पर दो चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट का काम करती हैं. कौन? एक H2CO3 और एक CO2. H2CO3 कहाँ आती है? ये आती है मॉइस्चर से. कैसे? when H2O will combine with carbon dioxide it will form H2CO3. This is called carbonic acid, and this carbon dioxide will be what I say, this is already present in air. Okay, we release carbon dioxide, even some trees release also carbon dioxide. Okay, not all trees, some trees always release oxygens. Okay, this is the electrochemical reaction. This corrosion point, this is particular topic is very much important because this is directly asked in exam and you have to write this particular definition. Everything which is written here is important, and this particular chemical reaction is also important. What is going on here? Here the iron is getting oxidized. Iron is getting oxidized because it is losing the electrons. Okay, you can see here it is losing electron. So just it is getting what I say Fe2 positive, and it is releasing 2 electrons. Okay,
But again here oxygen, what is oxygen doing here? This is iron. You must remember when to start the chemical reaction, from which particular point, from particular pure iron. Okay, pure iron is getting oxidized. Who is taking these electrons? Who is taking these electrons? This oxygen is taking these electrons and forming the hydroxide ions. Okay, the Fe2 positive ions are oxidized to Fe3 ions. Again this Fe2 positive is oxidized to Fe3 positive ions. Again this process continues, and then the Fe3 positive ions combine with OH negative ions to form FeOH का whole thrice फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं यहाँ पे, सॉरी फेरिक हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे इसने निर्माण किया, एंड दिस बिकम रस्ट, और यही होता है रस्ट का फॉर्मेशन करता है, विच इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. ओके, दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. तो आपको जब रस्ट का फार्मूला पूछा जाएगा तो यू विल हैव टू राइट दिस फार्मूला डायरेक्टली, Fe2O3.XH2O. व्हाट मीन बाय XH2O? दिस डिपेंड्स that how much water molecules are multiplied in the reaction. Okay, this is X. Okay, this is a variable, this is not a constant value. That may change from place to place. Okay, so this was all about the corrosion and the chemical reaction, and now we will study the method of preventing corrosion, because बस corrosion पढ़ लेना हमारे लिए sufficient नहीं है. We will try to reduce it, because this increases the cost of everything, cost of installation, cost of maintenance. So we will study this to reduce the other cost. Okay, now corrosion of metal is prevented by not allowing them to come in contact with the moisture, CO2 and O2. This is achieved by the following method. यानी ये जो यहाँ पे जो corrosion होता है, इसको हम बचाने के लिए एक ही तो उपाय है कि आप उस पर्टिकुलर मेटल को, आयरन को, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के संपर्क में, मॉइस्चर के संपर्क में ना आने दें. यू प्रिवेंट दैट फ्रॉम ऑल दिस पर्टिकुलर थ्री थिंग्स. ओके, इफ यू आर एबल टू कंट्रोल दिस थ्री थिंग्स बाय एनी मीन्स, देन कोरोजन विल नॉट ऑकर. ओके, जब रिएक्टेंट ही नहीं होंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, और हम इसमें रिएक्टेंट को वहाँ तक पहुँचने से रोकेंगे. लेकिन ये तो चारों तरफ प्रेजेंट हैं, दिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, मॉइस्चर भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी. तो कैसे प्रिवेंट करेंगे? तब हम उसको, जो मेटल है हमारा, उसके ऊपर कोटिंग करेंगे. किसकी कोटिंग करेंगे? बाय कोटिंग विथ पेंट्स, है ना. यहाँ पे पेंट्स उस पर लगाएंगे. ठीक है, पेंट कर देने पे क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी उसके ऊपर, एंड दैट विल प्रिवेंट फ्रॉम आउटसाइड एयर एंड मॉइस्चर. ओके, द सेकेंड वन इज बाय कोटिंग विथ ऑयल एंड ग्रीस. हम ऑयल ग्रीस पेंट कर सकते हैं. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ऑयल एंड ग्रीस ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन टूल प्रिवेंट देम फ्रॉम द मॉइस्चर एंड एयर बाई अलाउइंग देम विद अदर मेटल्स. अगर हम उनको दूसरे के साथ मिक्सअप कर दें, ठीक है, तो भी क्या करेंगे, वो मिक्स कर देने पे वहाँ पर कोरोजन कम होगा या नहीं के बराबर होगा. ठीक है, जैसे स्टील बना देना, स्टील में कोरोजन नहीं होता. क्यों नहीं होता? हम आयरन के साथ क्या मिक्स कर देते हैं, कार्बन मिक्स कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, बन जाता है स्टील. ठीक है, और स्टील में कोरोजन नहीं होता, या यूँ कहें बहुत कम होता है. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन. आपसे ये प्रोसेस पूछी जाएगी, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, आपने प्रीवियस क्लासेस में पूछा हुआ है. ठीक है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जिंक की कोटिंग लगाई जाती है. आपने यहाँ पे देखिए, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ऑन द आयरन सीट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट. यानी इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से जिंक कोटिंग की जाती है. ठीक है, इन दिस जिंक फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक कार्बोनेट. जिंक कार्बोनेट बनाता है ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, एंड दिस प्रिवेंट्स द कोरोजन. वो जिंक कार्बोनेट बना लेता है किसी आयरन के सरफेस पे. तो आपको एक बात याद रखना है, जिंक की कोटिंग करते हैं किस फॉर्म में, जिंक कार्बोनेट यहाँ पे बना लेता है किसके, उसके सरफेस पे. नाउ अगेन वन अनदर थिंग वी हैव टू प्रोटेक्ट द आयरन, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड. गैल्वेनाइजिंग इज द आल्सो इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, बट इट इज galvanization works at the larger level and electroplating works at the smaller level. It is the method of coating one metal with another by passing electric current. हम किसी दूसरे के ऊपर दूसरा मेटल चढ़ा देते हैं, जैसे आपने मार्केट में रोल्ड गोल्ड नाम की चीज़ सुनी होगी. ठीक है, एग्जाम्पल सिल्वर प्लेटिंग, निकेल प्लेटिंग. दिस मेथड नॉट ओनली लीड्स प्रोटेक्शन बट आल्सो इन्हेंसेस द मेटालिक अपीयरेंस. यानी चमक, यानी सुंदरता भी बढ़ा देती है. ठीक है,
This also increases the metallic appearance. Okay. Sacrificial protection. Here magnesium is more reactive than iron. Okay, when it is coated on the article made of steel, it sacrifices itself to protect the steel. यानी खुद को ख़त्म करके दूसरे को बचाता है. कौन बचाता है? अगर हमको स्टील प्रोटेक्ट करना है तो उसके केस में हम उसके ऊपर मैग्नीशियम की कोटिंग अगर लगा देते हैं तो बिफोर कोरेडिंग द आयरन दैट विल बिफोर कोरेडिंग द आयरन दैट विल गेट ऑलरेडी कोरोडेड टू इटसेल्फ. खुद को ख़त्म कर लेगा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट कोरोजन. एंड now the another topic which was left, we are going to cover that one, that is rancidity. What is rancidity? सीधी सी बात है, भोजन का सड़ना, खाने का सड़ना, खाने का बासी होना, उससे दुर्गंध आना, उससे महकना. All these are the parts of rancidity. Okay, when fats and oils are oxidized, क्या होते हैं? फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज होते हैं. सीधी सी बात है, जब आपका खाना सड़ता है, ठीक है, खाना में आप ज़्यादातर आप किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. और उसमें फैट्स भी होते हैं. आप चाहे किसी भी चीज़ की बात कर लें, राइस वगैरह, जितने भी आप खाना वगैरह बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं फैट, ऑयल, इन सब चीज़ों का इन्वॉल्वेशन रहता है, ठीक है. तो दे बिकम रैंसिड, यानी वो एसिडिक फॉर्म हो जाते हैं, रैंसिड फॉर्म करते हैं. एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज. थोड़ा आपको खाना जब थोड़ा ख़राब होता है, सड़ता है, तो उसमें खट्टा खट्टा फीलिंग आने लगता है. कभी ना कभी तो आपने खाया होगा, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है. तो उस स्वाद को याद कीजिए जब आपने ऐसा खाना खाया था. वाई दैट टेस्ट वाज कमिंग वेरी बैड एंड स्मेल वाज आल्सो वेरी बैड. दैट इज बिकॉज द फूड वाज फॉर्म इन rancid. Okay, now rancidity is the chemical decomposition of fat, oil and other lipids. Yani this is, what is rancidity? This is chemical decomposition of fat, oil and other lipids. This is chemical decomposition, you must remember it. This is chemical decomposition. Okay, there are three basic types of rancidity. There are three basic types of rancidity. What are they? Hydrolytic rancidity. This is hydrolytic rancidity. Okay, the point which is important for you is you must remember this particular thing. Now come to these types of rancidity also. Hydrolytic rancidity occurs when water splits fatty acid chains away from glycerol backbone in glycerides. ठीक है, जो ग्लिसराइड्स होते हैं उसके बैकबोन में से जो ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, उसमें से फैटी एसिड्स के पार्ट को रिमूव करता है. एक्चुअली अगर आपने अभी तक अपने केमिस्ट्री के अगर आपने आगे वाले चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आई होप यू विल फेस लिटिल बिट प्रॉब्लम in understanding this particular topic, but just remember this and you may see it again when you will what I say read the further chapters. Okay, you may come back to this particular point also to again it what I say understand very well. Okay, fatty acid chains को remove करता है किससे? ग्लिसरॉल से, which are the backbones of glycerides. Okay, now ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी. ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी किसमें होती है? ठीक है, वो तो हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी हो गया जिसमें फैटी एसिड के चेन्स रिमूव होते हैं. ठीक है, ठीक है. ओके, नाउ ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी क्या होता है? ऑकर्स व्हेन द डबल बॉन्ड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिएक्ट्स केमिकली विथ ऑक्सीजन. यानी जो डबल बॉन्ड्स होते हैं फैटी एसिड्स के, ठीक है, फैटी एसिड मतलब जो उसमें फैट्स रहते हैं उसमें फैटी एसिड फॉर्म होता है. वो जो फैटी एसिड्स के जो डबल बॉन्ड होते हैं दे गेट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड अगेन they create rancidity. Okay, now the third one is microbial rancidity. Microbial rancidity matlab this process refers to the process in which microorganism such as bacteria uses their enzymes including lipase to break down the chemical structure in the fat. यानी जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो स्ट्रक्चर ऑफ फैट को चेंज करते हैं जिसकी वजह से उसमें रैंसिड फॉर्म होता है. ठीक है, इसलिए आपको मना किया जाता है कि आप बासी भोजन ना खाएं और क्योंकि आपको इन सारी समस्याओं को आपको झेलना पड़ सकता है. ठीक है, सो स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड इम्प्रूव योर इम्यूनो सिस्टम आल्सो बिकॉज दिस डेज corona is spread everywhere, so you will have to protect yourself, and when you will protect yourself you can also protect the country also. Okay, in each case the above we have discussed, this chemical reaction result in undesirable odor and flavor. अभी हमने जितना भी बात किया उसमें क्या होता है? अनडिजायरेबल ऑर्डर और फ्लेवर जनरेट होता है. इट इज़ अ कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय
aerial oxidation of unsaturated fat present in the food and other products marked by unpresent odor or flavor। यानी जो अभी जो ऊपर की कंडीशन मैंने डिस्कस किया, इसमें जो हवा में एरियल ऑक्सीडेशन होता है, ज़्यादातर जो भोजन हम खुला छोड़ देते हैं उसके वजह से होता है, ठीक है। व्हेन अ फैटी सब्सटेंस इज एक्सपोज टू एयर, इट्स अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, जो उसके अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, आर कन्वर्टेड इनटू अनसेचुरेटेड कौन कौन से, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, आर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोपेरोक्साइड्स, ठीक है, विच ब्रेक्स डाउन इनटू वोलेटाइल एल्डिहाइड्स, ईस्टर्स, अल्कोहल, कीटोन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज होते हैं। सम ऑफ विच हैव डिसग्रेएबल ऑर्डर, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस तरीके की भी आपको सुगंध वहाँ से निकल सकती है, ठीक है। बटर बिकम रैंसिड बाई फॉरगोइंग प्रोसेस एंड हाइड्रोलाइसिस, यानी जो बटर भी होता है, जो घी भी होता है, वो भी आपको कभी कभार खट्टा लगने लगता है। वाई डज इट बिकम, दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस विच लिबरेट्स वोलेटाइल एंड मेलोडोरस एसिड्स, ओके, पर्टिकुलरली ब्यूट्रिक एसिड्स, ओके, पर्टिकुलरली क्या होता है, ब्यूट्रिक एसिड। सेचुरेटेड फैट्स जो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं ओनली, ठीक है, सच एज बीफ टेलो आर रेजिस्टेंस टू द ऑक्सीडेशन एंड सेल्डम बिकम रैंसिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। जो बीफ टेलो होते हैं वो जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रैंसिड भी नहीं होते हैं, बाकी टेम्परेचर चेंज पे इन पे चेंज देखने को मिल सकता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन और एंटीऑक्सीडेंट्स, ओके, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं वो क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंड आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। जैसे फूड फैट एंड ऑयल रखते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिक्स किया जाता है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। अगर आपने फूड को एयर टाइट कंटेनर में पैक किया हुआ है तो भी वो क्या करता है, आपके फूड को काफ़ी लंबे समय तक के लिए बचा के रखता है, ठीक है, ओके। Rancidity can be avoided by the following steps, okay. First step, you can store the food in airtight container as we have discussed, and storing food in refrigerators because it provides the low temperature, okay. At low temperature the growth of microorganism and some other things become very slow, so this also can be used to prevent this one. Adding antioxidant, okay, there are some substance which prevents the oxidation process, we can add them, and storing food in an environment of nitrogen, यानी नाइट्रोजन से पैक या नाइट्रोजन से फिल्ड जगह में हम उनको रख सकते हैं, ठीक है। जो आप कुरकुरे के पैकेट खाते हैं, ठीक है, उन पैकेट्स में भी क्या होता है, आपको नाइट्रोजन फिलअप की रहती है, तभी तो ज़्यादा खूब सारा फूला रहता है, उसमें सामान तो कुछ रहता नहीं है, हवा आपको बेच के देते हैं, बट वो हवा भी आपके लिए ज़रूरी है। आप बोलते हैं कि पूरा हवा भरा है, अगर वो हवा ना भरा हो तो आपको वही कुरकुरे आपके लिए पॉइज़न का काम करेगा, जो आपको 10 की जगह 10 लाख भी ख़त्म करके चला जाएगा, ठीक है। सो बी सेफ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अगेन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, share this video with other friends, and be connected with us. We are going to bring you every chapter, every topic in a row. So let's say goodbye.